गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 8 चैप्टर जो कि आपको अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग में पास कर देंगे। मैं नहीं जानता आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर आपने ये 8 चैप्टर्स कर लिए तो आप गारंटी पास हो। मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ, बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। अब बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो ये है जो आपकी अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग है वो 80-20 के रेशियो में है। मतलब जो आपकी अकाउंटिंग है वो 80 मार्क्स की है, जो आपकी कॉस्टिंग है वो 20 मार्क्स की है। तो आप यहाँ पर आपने क्या करना है, कौन से 8 चैप्टर्स हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, आप अपना स्टडी मटेरियल ले आओ। आपका स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में है, तो मैं इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो आप भी उधर से अपना स्टडी मटेरियल ले आओ। तो आई होप आप लेके आ चुके होगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि देखो भाई, अकाउंटिंग को हल्के में मत लेना, क्योंकि अकाउंटिंग का आगे भी हाथ है, आगे भी लिंक होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में तुम ये मत सोचना अरे बस थोड़ा सा पढ़ लूँ बस पास हो जाऊँ। शॉर्ट टर्म गोल मत रखना, रखोगे तो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो मैंने जो इसमें 8 चैप्टर्स बताए हैं वो मैंने लॉन्ग टर्म गोल को दिमाग में रखते हुए बनाए हैं, जिससे तुम उन चैप्टर्स को पढ़ो और आगे भी तुम उससे रिलेट कर पाओ, आगे तुम्हें अकाउंटेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये भी तुम अपने दिमाग में रखना कि जब भी चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल को दिमाग में नहीं रखना। बस तुम्हें ये नहीं रखना कि अभी पास कर लूँ बस फिर आगे जो होगा देखी जाएगी, नहीं। तुम जब भी कोई चीज़ तैयार करो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल दोनों को दिमाग में रखते हुए करना है कि शॉर्ट टर्म गोल में मैं पास भी हो जाऊँ और आगे जब कोई चीज़ नहीं आए या कोई चीज़ एड ऑन होती है तो मैं उसको समझ भी पाऊँ, ठीक है। तो मैंने उसको दिमाग में रखते हुए आपको 8 चैप्टर्स बताऊंगा, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला और आप में CMA फाउंडेशन तो चुटकी बजा के पास कर लोगे, ठीक है। देखो, बात करता हूँ सबसे पहले चैप्टर की, जो कि है अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना, अकाउंटिंग का बेसिक जान लेना है कि अकाउंटिंग क्या है, वो बेसिक टर्म्स। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस, ठीक है। एक ये चैप्टर कर लोगे आप, मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर। दूसरा, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम और ये सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई, से हल्के में मत लेना और इसको छोड़ना भी मत, क्योंकि बहुत पहली चीज़ तो बहुत इजी भी है, तुमने पढ़ रखा है 11th में। और दूसरी चीज़ क्या है कि आगे लिंक भी होंगी, ये तो पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे चलते रहेंगे, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन, वो बेसिक टर्म्स जो भी सारे वो पढ़ लेना। उसके बाद तुम ये सब पढ़ लेना, डबल एंट्री सिस्टम, सब्सिडी बुक, कैश बुक, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद तुम उठाओगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वो जो पूछता है ना कि अगर ये गलती हो गई तो कौन सा एरर है, ये बताओ कौन सा एरर है, तो वो टाइप्स ऑफ एरर। और इसमें तुमसे एंट्रीज भी पूछ सकता है कि ऐसा कर दिया तो अब इसकी राइट एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, तो वो भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम पढ़ोगे कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर। अब देखो, कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर नए चैप्टर्स हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो टेंशन मत लेना। तुम बस ये सोचो कि भाई नया चैप्टर है तो यार समझने में टाइम तो लगेगा ना, बचपन से कोई चीज़ सीख के तो आए नहीं है, टाइम लगेगा, लर्निंग लेंगे। तो इसको तुम अच्छे से लर्निंग लोगे, पेपर में इससे बेतहाशा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर से। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि देखो, जो बाकी चैप्टर्स है ना वो कहीं ना कहीं तुमने 11th में 12th में पढ़ रखे हैं, बट कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर तुमने नहीं पढ़ रखे होंगे। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नए चैप्टर्स हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो तुमसे एग्जाम में पूछेगा, तो तुम इसको अच्छे से घोल के पी लेना। सारे MCQ सब तरीके से कर लेना कि कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो तुम उसको क्लियरली अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग और NPO, ये चैप्टर्स करोगे। अब देखो, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बहुत लेंथी हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ तुम्हें सजेशन दूंगा, जब तुम फर्स्टली स्टार्टिंग करो तो सारे क्वेश्चन करना, बड़े छोटे जैसे भी आ रहे सब करना। बट जैसे तुम्हारा चैप्टर तैयार हो गया तो उसके बाद कोशिश करना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस ना करो, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स करो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके अल्टीमेटली एग्जाम्स हैं वो है MCQ, तो हमें MCQ को सोचते हुए ही सारा प्लानिंग करना है। क्योंकि अगर हमारे बिल्कुल
लिखने वाले होते ना तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करते, बट वो है नहीं, है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को दिमाग में रखते हुए आपने पहली टाइम जब भी करना है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बड़े हो छोटे हो, थ्योरी जो भी है सब चीज़ें करनी है। बट सेकंड टाइम जब भी करो तो आपने कोशिश करना ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर करना है, एमसीक्यू के ऊपर। क्योंकि देखो भाई, उसको एग्जाम में कोई मतलब नहीं है तुमने बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो चाहे ना करे हो, बस वो तुमसे इतना चाहता है जो हमने एमसीक्यू दिए हैं आप उसे निकाल दो, हम आपको उस पर नंबर देंगे, आप आगे बढ़ जाओ, बस उसको इतना मतलब है। ठीक है, तो तुमने टोटली अपना फोकस क्या रखना है, एक बार अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करो। अब एमसीक्यू के सोर्स भी मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टडी मटेरियल में आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में कम है क्वेश्चंस, तो मैंने उसका एमसीक्यू सोर्स भी बता दिया कि आप कहाँ कहाँ से और एमसीक्यूज कर सकते हो, जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, जिससे आप और अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर पाओ। तो मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप बेतहाशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मेरे से बहुत बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि भैया न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो ये ज़्यादातर एमसीक्यूज देते ही नहीं है, बहुत लिमिटेड एमसीक्यूज देते हैं। तो मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए वो वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप चेक कर लेना अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो देखो, ये थे 8 चैप्टर्स, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा कैपिटल रेवेन्यू, तीसरा वही जनरल लेजर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, चौथा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पांचवा आपका कंसाइनमेंट, 6 ज्वाइंट वेंचर, 7 सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग और 8 आपका एनपीओ। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर्स थे जो कि अगर आप अच्छे से डेडिकेटली पढ़ लेते हो और जैसा बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लेते हो, तो गारंटी बता रहा हूँ भाई, तुम आराम से अकाउंटिंग में पास हो जाओगे। पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी करोगे। बट देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा सजेशन दूंगा, वो ये कि मैं नहीं चाहता तुम बाकी चैप्टर्स छोड़ के जाओ। मैंने जो तुम्हें 8 चैप्टर्स बताए हैं, ये वो चैप्टर्स बताए हैं जो बहुत बिल्कुल हाई लेवल पे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे पेपर में आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स की भाई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देखो बाकी चैप्टर्स दे रखे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि इन 8 चैप्टर्स के अलावा जो और भी चैप्टर्स है तुम उन्हें ज़रूर पढ़ना, उन्हें मिस मत करना। ठीक है, अब उसका रीज़न इतना ही है कि अगर तुम आगे चाहते हो कि तुम खड़े रहो, तो तुम्हें यहाँ फाउंडेशन से अपनी नींव को मजबूत करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आगे इन चैप्टर्स का थोड़ा बहुत लिंक तुम्हें मिलेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कहाँ पर मिलेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो फाउंडेशन वाली चीज़ आ गई। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे पास आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए। बट बहुत लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भैया अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग वाले पेपर को कैसे पास करें, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो मैंने उनके लिए ये सेपरेटली 8 चैप्टर्स बताए हैं कि आप 8 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, एंड जो बाकी चैप्टर्स हैं उन्हें भी मिस नहीं करना, उन्हें पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जिससे आगे कुछ इंटर लेवल में या कहीं पे भी कुछ ऐसी बात आती तो ऐसा ना हो आपको यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 8 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप ये मेरा पॉइंट समझ पाए होगे। सेकंड पॉइंट अब बात करूं कि देखो भाई, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आपने जो भी आ रहा है आपके पास, बड़ा सॉल्यूशन आ रहा है, छोटा सॉल्यूशन आ रहा है, सब कुछ करना है, बट अल्टीमेटली किस पे फोकस करना है, एमसीक्यू के ऊपर। क्योंकि मैं इसका रीजन आपको पहले दे चुका हूँ, एग्जाम होने वाले एमसीक्यू बेस्ड, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कि जो उन्होंने एमसीक्यू दिए हैं वो आपसे बनने चाहिए, बनेंगे तो नंबर देंगे, नहीं बनेंगे तो नंबर नहीं देंगे। अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो भाई अकाउंट्स में अगर तुम मास्टरी चाहते हो ना, तो बिल्कुल भी रटन विद्या की तरफ मत जाना, क्योंकि ये गलती मेरे अंदर थी 11-12 तक थी ये मेरे अंदर गलती कि मैं अकाउंट्स को रटता था। बट भाई मुझे फाउंडेशन में आके असली अकाउंट्स का मतलब पता चला जब मैंने डीप में स्टडी करी। तो ये गलती तुम्हारे अंदर भी होगी कि तुम चीज़ों को रटते होगे, और ये सबके अंदर होती है कि हम कोई चीज़ को रटने लगते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी इसके अंदर वो फॉलो नहीं करना है मेथड कि रटन विद्या नहीं करनी है, बस अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि एक तो दिमाग में प्रेशर नहीं होता, हमें सारी चीज़ें बेस से पता होती है, तो कहीं भी चीज़ कोई भी आती है तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, एग्जाम में रटन विद्या वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, ये फाउंडेशन है, सीएमए कर रहे हो तो मजाक नहीं है, रटन विद्या वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और वो आपसे जब भी बनेंगे जब आप बेस से पढ़े होगे, बेस आपका क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, सिवाय रटने के। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी रटना मत, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। जैसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हो ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ इसमें तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगर तुम इन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हो, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है, तो तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ लिख के एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए ना तुम बना लोगे, तुम्हें कहीं नहीं अटकोगे।
ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे तो आराम से तुम कैसा भी क्वेश्चन आए निकाल लोगे। एक टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में कि यार मैंने करे तो यही क्वेश्चन है बट मैंने और क्वेश्चन तो किए नहीं, तो अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगा। तो ये टेंशन नहीं होगी। जब आपका एक बेस मजबूत होगा ना तो आपको पता होगा कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, मेरा तो बेस मजबूत है, मैं कर लूंगा। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।